बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा। बचन 1 आगरा 2 जनवरी 1939। दुनिया जड़ है, सूरज चैतन्य है। इसलिए परमार्थी का मेल दुनिया और दुनियादारों से नहीं हो सकता। दुनिया का रंग चढ़ने की नौबत नहीं आने देना चाहिए। दुनिया के काम करते हुए दुनिया से अलग रहना चाहिए। किसी से विरोध करने की जरूरत नहीं है, मगर यह जाहिर हो जाना चाहिए कि परमार्थ के मामले में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। हृदय में कोमलता होना और सबके साथ दया भाव का रहना जरूरी है। दुनिया पर भरोसा करना यानी दुनिया से ये आशा रखना कि उससे हमारे काम सरेंगे, सख्त गलती है। दुनिया जड़ है और इसकी सूरज चैतन्य है। इसलिए दुनिया का और इसका मेल नहीं हो सकता। सूरज को यहां से निकलना ही होगा और इस काम में दुनिया यानी दुनियादार और दुनिया का सामान व संपत्ति और दुनिया को रचने वाला काल सब मुखिल और विरोधी हैं। जिसने दुनिया का संग किया और उस पर दुनिया का रंग चढ़ा, समझ लो कि वो दुनिया में खप गया और मर गया। दुनिया का संग और रंग जहर हलाहल है। यह जहर ऐसा नहीं है कि इसका असर हुआ और गया, बल्कि जमा होता जाता है और इसको नीचे उतारता जाता है। जो दुनिया में रच गया, पच गया और खप गया, वो बिना कर्म दंड भोगे वहां से नहीं निकल सकता। संग करके रंग चढ़ता है, फिर खिलता है और रचता है, तब उसमें पचता है और खप जाता है। जो रंग चढ़ गया तो फिर रचने पचने और खपने का जरूर डर है। इसलिए रंग चढ़ने की ही नौबत नहीं आने देनी चाहिए। दुनिया में रहकर इससे ऐसे अलग थलग रहने की जरूरत है कि इसके संग का जहरीला असर न आने पावे। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऊपर बयान की हुई बात हमेशा याद रहे और चौकन्ना व होशियार होकर रहे तो खराब असर से बहुत कुछ बचाव हो सकता है। अगर किसी मौके पर अपने को न बचा सके तो कम से कम उस वक्त इतनी होशियारी तो रहनी ही चाहिए कि उसको साक्षी होकर देख सके, यानी खराब असर गफलत की हालत में ना आने पावे। और ये मत ख्याल करो कि कुछ असर नहीं होता। दुनिया को सुना, दुनिया चढ़ गई। दुनिया को देखा, दुनिया चढ़ गई। यानी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करके और ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान या इम्तियाज करके जो भी रस दुनिया का लिया गया, वो अपना खराब असर जरूर पैदा करेगा। किसी भी इंद्री का भोग रस हो, उसको लेने के लिए इसकी चैतन्य की धार जाती है, जो बाद भोग रस लेने के कमोबेश वहीं छूट जाती है। उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। वजह इसकी ये है कि जिस कदर आसक्त होकर धार भेजता है, उसी कदर उस पर इक्तदार और काबू नहीं रहता। अगर आसक्ति न हो तो उसको वापस ला सकता है। ये मुश्किल है, मगर जहां तक हो सके कार्रवाई करने के बाद चैतन्य की धार को ज्यादा से ज्यादा जितनी ला सके वापस लाने की कोशिश करना चाहिए।
वैसे कुछ न कुछ अंग तो चैतन्य का छूट ही जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया दुश्मन है, इसको अपने सिर पर मत चढ़ने दो। बड़े होशियार और चौकन्ने होकर रहने की जरूरत है। दुनिया के चढ़ने और घुसने का रास्ता इंद्रियां हैं। किसी इंद्री के भोग और रस की चाह उठी कि फौरन उसको वहीं रोको। अगर उसी वक्त रोक और संभाल नहीं की गई तो जरूर धार जाएगी और चैतन्यता क्षीण होगी। जो चाह ये उठाता है उसका नुक्ता अंदर में बन जाता है और बार बार उस चाह का चिंतन करने से उसमें ताकत आती जाती है। जब मौका मिलेगा उसको पूरा करने का सामान मुहैया करेगा और उसमें जरूर बरतेगा। इसलिए जब भी कोई चाह मन में उठे फौरन उसी वक्त अपने अंदर में पूछो कि ये चाह क्यों उठी, क्या इसका मतलब है, क्या इसका असर होगा, मालिक की भक्ति करने में ये क्या विघ्न पैदा करेगी। जैसे चौकीदार जरा आहट हुई या पत्ता भी खड़का तो होशियार हो जाता है कि किधर से चोर आ रहा है और उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह से हर वक्त चौकन्ने होकर देखते रहो कि कोई चाह तुमको दुनिया में न घोल ले और तुम पर सवार न हो जावे। दुनिया को अपना दुश्मन समझकर यहां बर्तावा रखना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि ख्वाम-ख्वाह लड़ाई झगड़ा किया जाए, बल्कि ये कि जैसे एक दुनियादार का दूसरे दुनियादार से मेल होता है, उस तौर पर परमार्थी का दुनियादार से मेल नहीं हो सकता। परमार्थी इस बात को खूब जानता है कि कुटुंब, परिवार वाले व यहाँ के बासी जितने जीव हैं, वो सब और यहाँ का धन, दौलत, विद्या, हुकूमत, नामवरी वगैरह सब गले में फांसी डालने वाले हैं। काल व माया और उनकी कुल रचना सब मिलकर जाल बिछाए हुए हैं, घात लगाए हुए हैं और दांव पेच तैयार करके रखे हैं कि जिसमें इसकी सूरत यहां से न जाने पावे। परमार्थी को किसी से बैर विरोध या अदावत नहीं होती, बल्कि वो औरों की तरह ही सबके साथ बरतता है और सलूक करता है। मगर कभी मार्के का काम आया और परमार्थ में आन ठनी तो वो सबको पटक देने में जरा दरेग नहीं करता और दुनियादार जानते हैं कि ये हमारे काबू का नहीं है। अभी हमारे साथ काम कर रहा है, मगर न मालूम किस वक्त, किस मौके पर हमसे छिटक जाएगा और हमारा साथ नहीं देगा। और दुनिया को ये जतला ही देना चाहिए कि तुम ये न समझना कि हम तुम्हारे गोल में से हैं। इसके लिए दुनिया की साख उठ जानी चाहिए और दुनिया की इस पर से साख उठ जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि दुनिया में हर दिल अजीज नहीं बन सकता और न इसके लिए कोशिश ही करनी चाहिए। दुनिया में तो उस शख्स की कदर होती है और तारीफ की जाती है जिसके पास धन है या विद्या है या हुकूमत है या दुनियादारों को आराम व आसाइश पहुंचाने का सामान है। इन चीजों की परमार्थी के नजदीक कोई कदर नहीं है। फिर वो कैसे दुनिया में उस कद्र और मोहब्बत की निगाह से देखा जा सकता है जिससे दुनियादार को देखता है। जब तक धन, विद्या, हुकूमत वगैरह दुनियावी संपत्ति में से ये मोह और बंधन नहीं निकलेगा,
तब तक अंतर में चाल नहीं चल सकती। दुनिया से जरूर तोड़नी पड़ेगी। अगर दुनियादार दुनियावी निगाह से तारीफ और प्रशंसा करे तो समझ लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। कहा है कि जिसके संस्कार निकृष्ट हैं उससे एक ही काम बन सकेगा, चाहे परमार्थ कर ले और चाहे दुनिया कमा ले। और जिसके संस्कार अच्छे हैं उसके दोनों काम बखूबी बनते चले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को अच्छी तरह से भुगते हुए परमार्थ भी बन जाएगा। परमार्थ तो तभी बनेगा जब दुनिया से टूटेगी। जिसके दया शामिल हाल है उसके संसार के कामकाज में हर्ज नहीं होने पाएगा। जरूरत पर सब कामकाज हो जाएंगे, मगर दुनिया के साथ शीर और शकर होकर नहीं रह सकता। जो मेल और हर दिल अजीजी एक दुनियादार की दुनियादार के साथ होती है वो परमार्थी की दुनिया के साथ कभी भी नहीं हो सकती। इस मानी में परमार्थी का दुनिया से हमेशा बिगाड़ ही रहेगा। परमार्थी ही के साथ शीर शकर हो सकता है। इस कदर काफी है कि अपने दर्जे में सबका खैर अंदेश रहे और हरेक के साथ दया भाव से बरते, जैसे मालिक सारी रचना के साथ दया भाव से बरतता है। जितने दर्जे में मालिक का कुल रचना से मेल है उतना ही मेल परमार्थी का भी दुनिया से हो सकता है, यानी सबके साथ दया भाव होना। प्रेम भाव नहीं हो सकता। काल जैसे काफिर के साथ भी मालिक का दया भाव ही है। काफिर वह है जो सच्चे खुदा को नहीं मानता और मुनकिर वो है जो खुदा के वजूद से ही इनकार करे। मगर बाज वक्त ऐसी मुसीबत आती है कि मुनकिर से मुनकिर भी ये समझने लगता है कि अब मेरी कोशिश से तो कुछ नहीं होता और चाहता है कि कोई गैबी ताकत उसकी मदद करे। काल मुनकिर तो नहीं है, मगर सच्चे मालिक के दरबार से निकाला हुआ है। मालिक ने कोई सख्ती उसके साथ नहीं की। उसमें इस कदर चैतन्यता नहीं थी कि वो उसके महानिर्मल चैतन्य का रस ले सकता। उसको वहां रहने में तकलीफ होती थी और वो देश उसको नहीं भाता था। जैसे हमारी आंखें एक खास दर्जे के प्रकाश को देख सकती हैं, अगर उससे कहीं ज्यादा तेज रोशनी उन पर डाली जावे तो बड़ी तकलीफ और बेचैनी होती है, बल्कि आंखें अपना काम छोड़ देती हैं और अंधेरा सा छा जाता है। ठीक यही हाल कमी चैतन्यता की वजह से काल का सत्य देश में था। वो वहां से निकल आया और अपने रस के लिए अलग रचना की, जिससे मालिक को ताल्लुक नहीं, मगर फिर भी दया करके उसने काल को सुरतों का बीजा दिया जिससे वो रचना कर सका और जिससे खुद उन सुरतों के साथ भी मालिक ने बड़ी दया का बर्ताव किया। अगर काल को ये मदद न मिलती तो वो कभी भी रचना नहीं कर सकता था। खुलासा ये कि हृदय में कोमलता का होना और सबके साथ दया भाव का रहना जरूरी है, मगर मेल इस दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता। सबके साथ बरतते हुए सबसे अलग थलग रहना चाहिए ताकि दुनिया का रंग न चढ़ने पावे और उसका खराब असर न होने पावे।